राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रायपुर रानी के नए गेट की दयनीय स्थिति ने स्थानीय प्रशासन की लापरवाही और संभावित घोटाले पर सवाल खड़ा कर दिया है। इस गेट का निर्माण लाखों की लागत से हुआ, लेकिन 4 वर्षों से यह गेट बंद पड़ा है। इसके आसपास की जमीन पर घास उगाई है और गेट जंग से भर चुका है। स्थिति ऐसी है कि गेट अब सुनसान जंगल का हिस्सा बनता जा रहा है। लगातार इस गेट की स्थिति और इससे जुड़े लापरवाही के सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि यह खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के निकट स्थित है, जहां उच्च शिक्षा अधिकारियों की नियमित आवाजाही होती रहती है। इसके बावजूद गेट की मरम्मत या उपयोगिता पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सवाल उठता है कि क्या इस स्थिति के पीछे प्रशासनिक लापरवाही है या फिर इस परियोजना में कोई बड़ा घोटाला हुआ है। इसके अलावा स्कूल का एक पुराना गेट भी है, जो नारायणगढ़ डेराबस्सी स्टेट हाईवे पर खुलता है। ये गेट रोजाना हजारों बच्चों की आवाजाही का केंद्र है, जहां से भारी ट्रैफिक गुजरता है। अभिभावकों को इस गेट से जुड़े हादसों का डर सताता है और यह भी सवाल उठता है कि यदि एक गेट पहले से मौजूद था तो नए गेट की आवश्यकता क्यों पड़ी। जी मैडम, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं सुरोध देवी, प्रधानाचार्य गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल रायपुरानी डिस्ट्रिक्ट पंचकुला। जी, रायपुरानी में स्कूल में एक गेट का निर्माण किया गया जो अभी तक नहीं खुला, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये गेट मेरे आने से पहले यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर जो गेट का रास्ता है वो बहुत ही उबड़ खाबड़ है और कच्चा है। और बरसातों में तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि वहाँ से कोई जा ही नहीं सकता। और पीछे हमने इस गेट को खोलने की कोशिश की थी, पर लेकिन जो इसके आगे का रास्ता है वो बहुत टाइट है, क्योंकि दाएं बाएं से दोनों तरफ से ट्रैफिक बहुत आता है और वहाँ से फिर हमारे स्कूल का बच्चा निकलता है और स्टाफ निकलता है, तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और पीछे भी है 2 टीचर्स के वहाँ पर गाड़ियों के शीशे टूट चुके हैं। और मैंने इस रास्ते को बनवाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मैंने अपने डीएससी से है ग्रांट भी ली है, पर लेकिन उसमें कुछ कंडीशन थी कि उसमें जो कमेटी बनाई जाती है उसमें एसडीएम शामिल होता है, एक्शन शामिल होता है और एडीसी शामिल होते हैं। और मैंने अपना पर्सनल एफर्ट्स करके मैं खुद बाय हैंड लेकर एसडीएम के पास अपनी फाइल गई हूँ। डीओ मैम के साइन हो चुके थे और सिर्फ उसमें एसडीएम और एक्शन के साइन की ज़रूरत थी। तो मैं अपनी एसडीएम मैडम के पास जब गई हूँ तो उन्होंने मुझे साइन करने से बिल्कुल मना कर दिया कि मैं इसमें साइन नहीं करूँगी। और उन्होंने उल्टा मुझसे यही क्वेश्चन किया कि आपका इसमें क्या इंटरेस्ट है। तो उनके इस क्वेश्चन से मुझे बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला है, जबकि ये तो स्कूल का काम था, मेरा पर्सनल काम तो कोई नहीं था। अगर जो एक्शन और एसडीएम दोनों मुझे कोऑपरेट करते तो ये रास्ता आज तक बन जाता और स्कूल और ज़्यादा अच्छा बन सकता। इस समस्या को लेकर पंचायती राज एक्शन का भी जिक्र किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक्शन ने भी मुझे कोई कोऑपरेट नहीं किया, क्योंकि उनके भी इस फाइल पर साइन नहीं थे और उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं इस पर साइन करेंगे। क्योंकि अगला क्वेश्चन उन्होंने ये कहा कि ग्रांट किसके पास आएगी। मैंने कहा ग्रांट हमारे पास आई हुई है और हमारे पास ही पैसा है। कहता है ग्रांट आपके पास आएगी, साइन हम करें। उनका भी क्वेश्चन यही था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा इसमें।